इन्फेक्टो स्टडी में आपका स्वागत है। इस ऑडियो सीरीज में आप सुन रहे हैं पुस्तक श्री अरविंद दर्शन की भूमिका। इस ऑडियो का टाइटल है श्री अरविंद और उनका जीवन, जिसमें हम श्री अरविंद के साधना और महाप्रयाण की बात करेंगे। श्री अरविंद पांडिचेरी आकर गहन साधना में रत हो गए। श्री अरविंद के जीवन में पांडिचेरी काल आध्यात्मिक शिखरों की विजय का काल है। श्री अरविंद की साधना ने जिस अतिमानसिक चेतना की देव सरिता को ऊर्ध्वलोक से प्रवाहमान किया, वह मानव जीवन के इतिहास में देव जाति को मृत्युलोक में विकसित करने वाली चेतना के नाम से सदा याद की जाएगी। श्री अरविंद ने पार्थिव जगत में दिव्यता का राज्य स्थापित करने के लिए अभी तक जहाँ अविद्या, अंधकार और जड़ता का राज्य है, वहाँ ज्ञान, चेतना और आलोक का राज्य लाने के लिए संसार से घृणा और वैमनस्य को हटाकर प्रेम को आसीन करने के लिए एक ऐसे पूर्ण योग के मार्ग का अनुसंधान किया जिस पर चलकर मानव जाति अमरता, दिव्यता, स्वतंत्रता, ज्ञान और प्रकाश के गीत गा सके। 1904 ईस्वी के आसपास श्री अरविंद ने योग साधना में रुचि लेना आरंभ कर दिया था। उनकी साधना के पीछे उन आध्यात्मिक अनुभूतियों का भी हाथ था जो उन्हें सहज रूप से समय समय पर अनायास प्राप्त हो रही थीं। जैसे जैसे श्री अरविंद अपनी साधना में अधिकाधिक प्रविष्ट होते गए, वैसे वैसे उनके अंतःपटल के समक्ष जीवन और जगत के नए अर्थ और स्वरूप प्रकट होते गए। अब वे पहले की अपेक्षा और भी अधिक अंतर्मुख हो गए और एकांत में रहने लगे। यद्यपि 1906 ईस्वी से उनकी राजनीतिक सक्रियता बहुत अधिक बढ़ गई, तथापि उनका योगाविष्ट चित्त अपने आप से कभी वियुक्त नहीं हुआ। वे सदा एक तीव्र एकाग्रता के साथ अपने सभी बाहरी काम करते थे। बाहरी घटनाओं से उनके अंदर कोई भी विचलन नहीं होता था। 1907 ईस्वी के लगभग ही श्री अरविंद की भेंट महाराष्ट्र के योगी श्री विष्णु भास्कर लेले से हुई। लेले के संपर्क में आने के बाद उन्हें 3 दिनों के भीतर ही ध्यान और एकाग्रता की लेले से भी अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई। 1908 ईस्वी में अलीपुर बम केस के कारण उन्हें 1 वर्ष तक हत्या के अभियोग में जेल के अंदर रहना पड़ा। वहां उन्हें मन के ऊपर से विचारों और भाषा प्रवाह के अवतरण का अनुभव हुआ। श्री अरविंद ने जेल की दीवारों, वृक्षों, बंद कोठरियों और अपराधियों के अंदर सर्वत्र वासुदेव सर्वमिति का दर्शन किया। इस आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन श्री अरविंद ने स्वयं अपने उत्तरपाड़ा अभिभाषण में किया है। 4 अप्रैल 1910 को श्री अरविंद पांडिचेरी आ गए। पांडिचेरी पदार्पण के बाद से श्री अरविंद की योग संबंधी साधना के विषय में बहुत अधिक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्री अरविंद की सारी साधना पांडिचेरी के 40 वर्षों में अत्यंत ही गूढ़ हो गई थी। उनकी साधना का प्रथम प्रकाश 24 नवंबर 1926 ईस्वी में सिद्धि दिवस के रूप में बाह्य जगत को प्राप्त हुआ। श्री अरविंद के अंदर अधिमानसिक स्तर की चेतना अर्थात कृष्ण चेतना ने अवतरित होकर उनके सामने अतिमानसिक चेतना की ओर ऊर्ध्वगमन का द्वार खोल दिया। इस सिद्धि के बाद श्री अरविंद पुनः एक महत्तर सिद्धि के लिए साधनारत हो गए। 1926 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक वे बराबर एकांत में रहे। बाहरी दुनिया और लोगों से उनका सारा स्थूल संपर्क समाप्त हो गया। अब श्री अरविंद की साधना अतिमानसिक चेतना को भू चेतना में उतार लाने के लिए गतिशील हो उठी। श्री अरविंद ने अपनी योग साधना की संवाहिका श्रीमा को बना दिया। श्रीमा मीरा अल्फाशा
1920 ईस्वी में ही श्री अरविंद का सहयोग करने सदा के लिए फ्रांस से पांडिचेरी आ गई थी। श्री अरविंद की तरह ही श्री माँ को भी आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तरों की सिद्धियाँ प्राप्त थीं, किंतु गुह्य साधना में अद्वितीय होने के कारण और परम सत्ता के मातृपक्ष का प्रतिनिधित्व करने के कारण श्री माँ पूर्ण योग की साधना में श्री अरविंद के अतिरिक्त उनके साधक शिष्यों की भी अपने योग बल से प्रेरणा और सहायता प्रदान करती थीं। अंततः श्री अरविंद की चेतना ने अतिमानसिक चेतना को भी प्राप्त कर लिया, किंतु अभी श्री अरविंद का मिशन पूरा नहीं हुआ था। अभी वह समय नहीं आया था कि श्री अरविंद के शरीर के माध्यम से भू चेतना भी अतिमानसिक चेतना को स्पर्श प्राप्त कर पाती। श्री अरविंद और श्री माँ का समवेत प्रयास जारी था और सिद्धि की घड़ी भी निकट थी, किंतु भौतिक चेतना का बाह्य पर्यावरण इतना अनमनीय, असंवेदनशील और अग्रहणशील था कि अतिमानसिक चेतना बार बार भूतल की चेतना को स्पर्श करके वापस लौट जा रही थी। निश्चेतना के कठिन अंधकार को अतिमानसिक चेतना की किरण विदीर्ण तो करती थी, किंतु ठहर नहीं पा रही थी और उसका वहाँ अवस्थित होना, ठहरना भूतल की चेतना के रूपांतरण के लिए अत्यंत आवश्यक था। अतिमानसिक चेतना के अवतरण के साथ साथ जिस ऊर्ध्वारोहण की आवश्यकता थी, उसका उत्तर भूतल की निश्चेतना से नहीं मिल रहा था। श्री अरविंद को अब भूतल की निश्चेतना में डुबकी लगानी थी, जिससे भूतल की निश्चेतना को सदा के लिए अतिमानसिक चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार किया जा सके। किंतु श्री अरविंद ने देखा कि भूतल की निश्चेतना की क्रोड में अतिमानसिक चेतना का बीजारोपण केवल भौतिक पर्यावरण को पार करके ही पूरा किया जा सकता है। अतः उनके लिए अब यह एक निर्णायक घड़ी थी। अब हम बात करेंगे श्री अरविंद के महाप्रयाण के बारे में। अतिमानसिक चेतना को धरती पर लाकर यहाँ की निश्चेतना को बदलने के लिए श्री अरविंद कटिबद्ध थे। वे भूतल की कठिनाई को भी समझ रहे थे। मही निश्चेतना के ऐसे अतल अंधकार में डूबी थी कि उसका सहयोग नहीं मिल रहा था। केवल एक ही मार्ग शेष था। अतिमानसिक सूर्य को अब आकाश से उतरकर धरती की अंधेरी गुफा में प्रवेश करना था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को श्री अरविंद के जन्मदिन पर ही भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। देश फिरंगियों से मुक्त हो गया था। मानव विधाता ने परोक्ष रूप से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करके श्री अरविंद के जन्मदिन पर उन्हें एक उपहार दिया था और उनके भावी कार्य पर अपनी सिद्धि की मुहर लगा दी थी। इस समय की दो बातें विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निर्णायक घड़ी निकट आ रही है, इसका ज्ञान श्री अरविंद के साथ साथ श्री माँ को भी था। अतः श्री माँ ने सिद्धि को समीप लाने के लिए अपने शरीर त्याग की बात उनसे कही, परंतु श्री अरविंद ने घोर निश्चय के शब्दों में उनसे कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं जाऊंगा। आपको जब तक कार्य संपन्न नहीं होता यहाँ रहना होगा। इस निर्णायक घड़ी का दूसरा संकेत हमें गुजरात के एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी में भी मिलता है। उन्होंने कहा था 1950 में सूर्य और चंद्रमा एक घर में आ गए हैं और चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है। इस प्रकार इस बात की संभावना है कि श्री अरविंद देह त्याग कर दें। उसने यह भी कहा था कि यदि 1950 में वह घड़ी टल गई तो 93 वर्ष की आयु में श्री अरविंद अपना कार्य पूरा कर अपनी इच्छा से परलोक गमन करेंगे। श्री अरविंद को जब यह बात सुनाई गई तो उन्होंने विनोद के स्वर में कहा, ओह 93 वर्ष, मानो यह अवधि बहुत लंबी हो और वे इतनी लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न हो। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि इस व्यक्ति को सत्य का कुछ पता नहीं है।
श्री अरविंद के आत्मयज्ञ का समय निकट आ गया था। डॉक्टरी भाषा में उनके शरीर के अंदर गुर्दे की बीमारी के कारण विष संचय होने लगा। शरीर अवसन्न होने लगा था, किंतु दिव्य चेतना निर्बंध थी। मृत्यु की मुट्ठी ढीली पड़ गई थी, किंतु महाप्रयाण का निर्णय लिया जा चुका था। श्री अरविंद भीतर पूर्ण रूप से सचेतन थे, परंतु अपने आप से वे अपना ध्यान हटा रहे थे। महाकाल हाथ बांधे प्रतीक्षा कर रहा था। इस तरह 5 दिसंबर 1950 को रात्रि के तीसरे पहर 1:26 पर श्री अरविंद ने अपना शरीर त्याग दिया। मनुष्य में और पृथ्वी में ग्रहणशीलता के अभाव के कारण धरती का पार्थिव रूपांतरण संभव नहीं हुआ। अति मानसिक ज्योति वहाँ बद्धमूल न हो सकी। इसके लिए अचित का जड़ तत्व का अनुपातिक परिवर्तन आवश्यक था। श्री अरविंद ने इसी सिद्धि में शीघ्रता लाने के लिए यह आत्माहुति दी थी। 1936 ईस्वी में श्री अरविंद ने अपने एक शिष्य को लिखा था, नहीं, मैं स्वर्गलोक की ऊंचाइयों में व्यस्त नहीं हूँ। कितनी अच्छी बात होती यदि ऐसा ही होता, किंतु मैं तो 2 छोरों पर जूझ रहा हूँ। मुझे दोनों छोरों के बीच सेतु के निर्माण के लिए पाताल में डुबकी लगानी पड़ेगी, लेकिन हमारे काम के लिए यह भी आवश्यक है और इसे करना ही होगा। श्री अरविंद के आत्मयज्ञ की पूर्ति श्री मां के द्वारा 5 वर्षों बाद 1956 ईस्वी में की गई। 29 फरवरी 1956 ईस्वी को अतिमानस की अभिव्यक्ति हुई, अर्थात अतिमानसिक चेतना और शक्ति धरती के वातावरण में बैठ गई। उसका प्रकाश कर्ण निश्चेतना की क्रोध में अंकुरित हो उठा। पुरानी शक्तियों के बीच एक शक्ति सीधे परंतु सूक्ष्म रूप से वैश्व जगत में कार्य करने लगी। श्री मां ने कहा, प्रभु, तूने इच्छा की है और मैं कार्यान्वित करती हूँ। धरती पर एक नया प्रकाश फूटा है, एक नया जगत जन्मा है। जिन बातों के लिए प्रतिज्ञा की गई थी वे पूरी हो गई है। यहाँ पर पुस्तक श्री अरविंद दर्शन की भूमिका का पहला भाग श्री अरविंद और उनका जीवन समाप्त हो गया है। अब हम इसके दूसरे भाग की बात करेंगे, जिसका टाइटल है सामान्य सिद्धांत, जिसको आप अगले ऑडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।